हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी जो भी विशेष हैं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर आपकी पूरी करें। ठीक है। और थैंक यू बोलना चाहती हूँ सभी को। थैंक यू सो मच इस सपोर्ट के लिए। और इस एक जो होता है ना, हम एक दूसरे को जब पुश करते हैं आगे की तरफ, तो वो जो मुझे एक आपके थ्रू एक पुश किया जा रहा है ना, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। और इस चीज़ के लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, एंजल्स का, यूनिवर्स का और मेरे पूर्वजों का। थैंक यू सो मच। ठीक है। और मैं आज फिर से एक पीके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, हमेशा की तरह। और मैंने हमेशा की तरह यहाँ पर ही 2 पॉइल रखी हुई हैं, कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आपको आपके पास जब भी आएगी, यकीन मानिए वो यूनिवर्स ही आपके पास भेजता है, ताकि आपको कुछ वहाँ से मैसेज मिल सके, आपको कुछ पता चले कि कितने गाइडलाइंस आपको लेने की ज़रूरत है, किस हद तक आप अपने आप को जान पाए हो और किस हद तक आपको अभी जानना बाकी है। ठीक है। तो यहाँ पर एक पर्पस होता है, यूनिवर्स का भी पर्पस होता है, आपका भी है, मेरा भी है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें निकल के वो बाहर आती हैं। तो यहाँ पर मैं कार्ड के बारे में बताऊंगी आपको। पहले मैं आपको थीम के बारे में बता देती हूँ कि थीम क्या है। आज का थीम है कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, जो आपको मिलकर ही रहेगा। ठीक है। आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, जो आपको मिलना ही मिलना है। और वो चीज़ें देखो, कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। आपकी खुशियाँ भी हो सकती है, आपका प्यार भी हो सकता है, आपका पैसा भी हो सकता है। इस अर्थ पर हम आए हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम लेकर आते हैं। ठीक है। लेकिन फाइनली आपके लिए क्या लिखा गया है, आपकी किस्मत में क्या लिखा गया है, जो चीज़ें आपको दी जाएंगी। ठीक है। तो आज मैं रीडिंग में वही देखूंगी कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, जो आपको मिलना ही है। ठीक है। ये कार्ड नंबर, पाइल नंबर 1 मैं आपको क्लोज से बता देती हूँ। फेथ, पाइल नंबर 1। एंड पाइल नंबर 2, ग्रीन तारा माँ, पाइल नंबर 2। ठीक है। बिल्कुल पीस से, शांति से। और अगर आप सिलेक्ट नहीं कर पाते तो आप अपने जो भी आपके इष्ट देव हैं, भगवान हैं, जिन्हें भी आप मानते हो, एक बार आंखें बंद करो, प्रेयर करो और फिर आंखें खोलो। जिस पे भी आपकी नज़र जाती है वही आपकी पाइल होगी। तब भी कन्फ्यूज़न होता है, फिर आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हो ताकि आपको मैसेज मिले। और अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर मैसेज लेना। ठीक है। मैं साइन आपको बता देती हूँ। और जो आपकी सिचुएशन से मैसेज मैच करते हैं वो आप ही के लिए हैं। आप राशियों पे ना जाओ। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, ब्रह्मांड में चेंज होती रहती हैं। ठीक है। तो जो आपसे मैच कर रहा है, मैसेज वही है आपके लिए। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से, फेथ से। हाय पाइल 1। तो बहुत प्यारी सी एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ। आप बहुत चार्मिंग हो सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो आप। ठीक है। और काफ़ी आपका हार्ट है ना, हार्ट चक्रा काफ़ी ओपन है, बहुत केयरिंग लविंग पर्सन हो आप। ठीक है। मैं ये सारा मैसेज एक इंट्यूटिवली यहाँ पर मैं दे रही हूँ आपको। ठीक है। तो ये फेथ का कार्ड आपका यही बता रहा है कि आप है ना, आप ऐसी सोल हो कि बहुत जल्दी आप लोगों पे विश्वास करते हो। क्योंकि आपका दिल है ना, आपके मन में किसी के लिए कोई भेदभाव या किसी के लिए कोई वो नहीं है। सिर्फ आपके दिल में प्रेम, करुणा, दया, एक दूसरे को क्या चीज़ देना है, वो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से यहाँ पर जानते हो। ठीक है। क्योंकि आपके पास है ना, कुदरत का दिया हुआ तोहफा, एक गिफ्ट होता है ना, जो कुदरत सभी के अंदर कुछ ना कुछ गिफ्ट देता है, तो वो है आपका हार्ट। एक कुदरत ने आपका हार्ट
जो दिया है ना, ये बहुत एक गिफ्ट है उनकी तरफ से कि आपके अंदर इतनी प्योरिटी है, इतनी सच्चाई है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप किसी कारणवश या किसी रीज़न की वजह से, शायद अब पास्ट की कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी आपके साथ जिसकी वजह से आप है ना लोगों पे फेथ करना भूल गए हो। आपके साथ कुछ चीज़ों का एक कहते ना अटैक होना, आपके कहते दिल पे किसी का कुछ हो जाना, ठीक है, जिसने किसी ने आपको शायद समझा नहीं, आपने उसको बहुत किया, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन उसने क्या करा, उस दिल को उसकी आपकी जो फीलिंग है ना उसकी शायद उसको उसको समझ ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत जिससे भी आपने ये क्योंकि ये हार्ट का बता रही हूँ, क्योंकि आप है ना बहुत प्योर सोल, आप सबके अंदर प्यार का ही वो सारी चीज़ें आप देखते हो, क्योंकि कार्ड ही यहाँ पर यही निकला हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पाइल नंबर 1 कि थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा थमो, कहाँ भाग रहे हो, ठीक है, अपने ऊपर विश्वास करो, अपने भगवान के ऊपर विश्वास करना है। जब आप अपने ऊपर विश्वास कर लोगे ना, और सबसे बड़ा कुदरत के ऊपर विश्वास कर लोगे, तब आपको वो सारी दुनिया में फिर से वो ऑटोमेटिक वो प्यार खुद ही नज़र आने लग जाएगा आपको, पाइल नंबर 1, ठीक है। क्योंकि आप है ना किसी के भी जाने बिना कि हाँ ये पर्सन कैसा है, ये सोल कैसी है, या बाद में जाके मेरे साथ क्या होगा, इससे मैं अटैच्ड होता हूँ या इससे मैं रिलेशन रखता हूँ, वो सारी चीज़ें आप भगवान पे छोड़ देते हो। लेकिन जब आपके साथ कुछ गलत चीज़ें होती है ना, तो भगवान वहाँ से निकाल भी देता है आपको। तो पाइल नंबर 1 ये आपके कार्ड से था। अब मैं देखती हूँ टैरो से कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। डेस्टिनी में तो आपका देखो, इस कार्ड से मैं यही बताऊँ कि आपकी एक कहते हैं ना कि आप हो बहुत प्योर, ठीक है, आपके पास एक खूबसूरत दिल है। तो ये आपकी डेस्टिनी में है कि आपके पास एक खूबसूरत दिल है, और आप उस दिल को कैसे संभाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो इधर फेंक, उधर फेंक और उधर फेंक, हर कोई तो नहीं संभालेगा ना आपकी चीज़ों को, वो संभालना आपको ही है। फिर क्या होता है, आपका फेथ टूट जाता है, विश्वास टूट जाता है आपका, तब आप थोड़े से हर्ट हो जाते हो, ठीक है। तो ये आपकी डेस्टिनी में है ये सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर यही है कि थोड़ा सा अपनी भावनाओं को समझो, ठीक है। ये इस कार्ड से इंट्यूटिवली मुझे मैसेज आ रहा था आपके लिए, ठीक है। मैं अब टैरो से मैं देखती हूँ कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। पाइल 1 की डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, पाइल 1 की डेस्टिनी में मैसेंजर्स प्लीज़ पाइल 1 की डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है जो उन्हें मिलकर रहेगा। मेरे सब्सक्राइबर्स की डेस्टिनी में क्या लिखा है। और पाइल 1 प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। काफ़ी सोच विचार आप करते रहते हो, ठीक है कि क्या है, कैसे है, तो सोच विचार नहीं करना है ज़्यादा, ओके। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, ओके। नाइट ऑफ कप्स फर्स्ट ही कार्ड आपका, क्योंकि मैं सभी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपका बताऊँगी कि क्या है आपकी डेस्टिनी में, क्या चीज़ें हैं, आपकी किस्मत में क्या चीज़ें हैं जो आपको मिल के रहेगी, ठीक है। ये नाइट ऑफ कप से मैं अभी इस कार्ड से आपके बारे में यही बताऊँ कि आपकी डेस्टिनी में है ना, किसी चीज़ का, किसी पर्सन का एक ऐसा अग्रेसन तो लिखा था, या ऐसी चीज़ों का आपकी लाइफ में आना, एक तूफ़ान की तरह आपकी लाइफ में किसी का एंट्री होना, ठीक है। कहते हैं ना, हमारी लाइफ में जब कोई आता है तो वो एक हमारी लाइफ में एक तूफ़ान की तरह आता है। और तूफ़ान क्या होता है, देखो तूफ़ान होता है सब चीज़ों को तहस नहस कर देना, सब कुछ हमारा एक घर परिवार सब कुछ ऐसा होता है, बहुत प्यारा सा होता है, लेकिन अचानक से किसी की अग्रेसन का एक वो हो सकता है, किसी का गुस्सा हो सकता है आपके लिए, किसी की लाइफ में
एंट्री का होना, और वो भी किसी ऐसे पर्सन की आना आपकी लाइफ में कि जो आपको वो एक सब कुछ आपका, जो कहते हैं ना, जो आप जहाँ पर रुके हुए थे बहुत खूबसूरती से अपने आप को संभाले हुए थे, तो जब हमारी एक किसी पर्सन के थ्रू कोई चीज़ें हमारी टूटती हैं, बिखरती हैं, तब हम वहाँ पर क्या होते हैं, हम हर्ट होते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि क्यों ये पर्सन मेरी लाइफ में आया और इसकी वजह से मैं कितना परेशान हुआ, कितना दुखी हुआ हूँ मैं। क्योंकि पता है यहाँ पर एयर साइन है। एयर साइन क्या होता है, काफ़ी एक हवा की तरह, हवा एक क्या होती है ना, कभी इधर का रुख करती है, कभी इधर का रुख करती है। कभी कभी आपका माइंड उन सब चीज़ों को बहुत जल्दी पिक भी करता होगा, पास्ट की एनर्जी से आप बहुत मुश्किल से निकल पाते होंगे, क्योंकि आप हो बहुत ज़्यादा प्योर और बहुत जल्दी लोगों पे विश्वास करने वाले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ अभी आपके लिए कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। फाइल नंबर 1, आपकी मतलब आपके साथ ये सारी चीज़ें होनी थी, क्योंकि वो पर्सन एक किसी कहते हैं ना, वो भी किसी पर्पस से ही आपकी लाइफ में एंट्री का होना कि हाँ शायद वो कि उसकी इंटेंशन कुछ और थी, और काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो आप ना चाहते हुए भी वो सारी चीज़ें आपके साथ होने लगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी डेस्टिनी में थी ये सारी चीज़ें कि हाँ आप किसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देना। ठीक है, इन्हीं की वजह से आप शायद अभी तक अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो, ना ही अपने शायद आपके भगवान के ऊपर भी, उन सब चीज़ों के ऊपर भी शायद आपका, कहते हैं ना कि जब हमारे साथ कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, जब हमारे साथ कुछ चीज़ों का गलत तरीके से यूज़ किया जाता है, हमारे ऊपर अटैक किया जाता है, तब वहाँ पर क्या होता है ना कि हमारा विश्वास डगमगा जाता है, फिर हमारा विश्वास भगवान के ऊपर से भी उठ जाता है। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि अब वो सारी चीज़ों को फिर से लाना है। हमेशा ही एक जैसी सिचुएशन कभी किसी की नहीं रहती है। पाइल 1, अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई तो यकीन मानो ये सब होनी थी आपके साथ में, इसीलिए वो हुई भी हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आपको फिर से अपने अंदर की एनर्जी को जगाना है, फिर से अपने दिल को, टूटे हुए दिल को वापस से जोड़ना है, और बहुत खूबसूरती के साथ। ठीक है, सबके अंदर आपको इक्वली प्यार आपको देखना है, सबके ऊपर आपको विश्वास भी करना होगा। जो चीज़ें चली गई हैं उन्हें वापस से आपको लाना होगा अपनी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर सेकंड कार्ड आपका निकला था 7 ऑफ वैंड्स। 7 ऑफ वैंड्स कार्ड से ही बता रहा है आप है ना बहुत मेहनती हो, बहुत ऐसे पर्सन हो, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर भी बोला था कि आप है ना दूसरों की, क्योंकि आप है ना दूसरों की परेशानियाँ जो भी चीज़ें होती हैं ना, बहुत जल्दी आप उनको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करने लगते हो कि हाँ इस पर्सन को मैं इस परेशानी से निकालूं ताकि ये अपनी प्रॉब्लम से निकल जाए। वो कहते हैं ना कि आ बेल मुझे मार वो सारी चीज़ें होती कि कोई आपको बोलेगा भी नहीं तब भी आप उसके चले जाओगे कि हाँ चलो मैं इसकी परेशानी को शॉर्ट आउट कर देता। लेकिन आजकल का टाइम वो नहीं है। ठीक है, जब तक आपसे कोई पूछे ना, जब तक कोई आपसे एडवाइस ना ले, तब तक आप नहीं, बिल्कुल चुप ही रहो, उसी में ही भलाई है। ठीक है, जब आपसे हाँ पूछा जा रहा है तब आप उसको अच्छी एडवाइस भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि आपने अभी तक ये, क्योंकि ये आप हो ही ऐसे। ठीक है, क्योंकि आप है ना क्या करते हो, दूसरों के पंगे को अपने ऊपर ले लेते हो। ठीक है, आप एक करने कुछ जाते हो कुछ जाता है, और फिर आपके साथ है ना वो सारी चीज़ें गलत हो जाती। इंटेंशन आपकी गलत नहीं रहती है, इंटेंशन बहुत सही होती है आपकी। आप ऐसे पर्सन हो कि आप अपना काम छोड़ के वो दूसरों के काम करने में आप लग जाते हो। फिर ये नहीं देखते हो कि मेरे साथ जो मेरा काम है, जिसे मैं छोड़ के आया हूँ, उसका क्या, उसे कौन करेगा, वो सोच विचार नहीं करते हो आप क्या है, फिर दूसरों के लिए अपना टाइम लगाना,
उस दूसरों के लिए बारे में सोच विचार करना, लेकिन जब वहाँ से आपको रिज़ल्ट वो नहीं मिलता है जितना आपने किया, तब आप उसकी सज़ा भी आपको दी जाती है, ठीक है, कि करने वो कुछ और गए थे और मिला कुछ और है। आप दूसरों के लिए अच्छा करने जाते हो, लेकिन आपको गलत समझा जाता है और गलत समझने की सज़ा भी आपको दी जाती है। पाइल नंबर 1। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है आपको कि आपको है ना किसी के पंगों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को सेफ रखो, अपने ऊपर काम करो। और आप क्या करते हो, दूसरों के चक्कर में फंस जाते हो और फिर अपना टाइम बर्बाद कर देते हो। लेकिन हाँ, आप इतने मेहनती हो, इतने क्रिएटिविटी हो आपके अंदर, एक पैशनेट एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो और मेहनती हो, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है। लेकिन आपको कितना भी आपके साथ गलत हो जाए, कितना भी बुरा हो जाए, आप अपने काम को नहीं छोड़ते हो। कुछ भी काम आप जो करते हो ना, उसे एंड जरूर करते हो, ठीक है। और लास्ट में आप अपने आप को, कहते हैं ना, बहादुरी के साथ अपने आप को प्रूफ करना कि हाँ, मैं चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, मैं ऐसा पर्सन या ऐसे सोल नहीं हूँ जो हिम्मत हार जाऊं या अपने काम को अधूरे में छोड़ दूं, ठीक है। तो ये आपकी डेस्टिनी में यही लिखा हुआ है कि आप है ना दूसरों की उड़ते तीर को अपने ऊपर ले लेना, ठीक है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी परेशानियां भी देखने के लिए मिलती होंगी, ठीक है। द चैरियट 3rd कार्ड आपका आया है, ठीक है, चैरियट। क्योंकि देखो यहाँ पर आप है ना ऐसे भी पर्सन हो कि आप, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, बहुत ज़्यादा आप के दूसरों की चीज़ों को तो शॉर्ट आउट कर लेते हो, उसकी सज़ा भी भुगत लेते हो और प्लस अपने काम को भी पूरा कर लेते हो आप, पाइल नंबर 1। और आप अपने काम के लिए, अपनी चीज़ों के लिए एक हमेशा, वो दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी, हमेशा अपने आप को रेडी रखना, एक ऐसी एनर्जी में रहना, योद्धा की एनर्जी में रहना और अपने आप को प्रूफ करते हुए आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते चले जाना, ठीक है। आपको शायद घूमना फिरना काफ़ी पसंद होगा, क्योंकि आप है ना हमेशा एक ऐसी एनर्जी में रहे हो कि शायद आपको, कहते हैं ना, एक्टिव बहुत हो कि किसी भी चीज़ के लिए शायद आप आनाकानी करना आपको अच्छा नहीं लगता है कि हाँ, जो काम करना है मुझे करना है। और अब आपकी जो जिम्मेदारियां हैं ना, जो भी आपकी चीज़ें हैं, उसे आप बहुत बखूबी के साथ आप करते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत, इस आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आपको आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वजों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और ये सपोर्ट आपका, पता है, आपको आपकी जर्नी में है, इस जन्म में है कि आपको हमेशा आगे की तरफ ले जाना है। आपका जो लाइफ पर्पस है ना, उससे जोड़ना है उससे, ताकि आप एक बेचारा बन के ना रहो, ठीक है। और आप आगे की तरफ हमेशा बढ़ते रहो, ठीक है। यहाँ पर एक उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ में है, ताकि आप अपने आपके अंदर जो आत्मविश्वास है ना, वो आपका बना रहे, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, वो आपके आत्मविश्वास को ना टूटने नहीं देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी डेस्टिनी में इस कदर लिखी हुई हैं कि आपके ऊपर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कि चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, आप यहाँ पर ब्लेस्ड हो, पूर्वजों का, आपके एंसेस्टर्स का आपको साथ है। वो हमेशा आपको आगे की तरफ एक मूव करते हैं, एक पुश करते हैं, ताकि आप आगे की तरफ हमेशा बढ़ो, एक कॉन्फिडेंस के साथ और एक बहुत ज़्यादा एक अपने आप को प्रूफ करते हुए। ये सारी चीज़ें आपकी लिखा हुआ है आपको कि हाँ, इस यहाँ से निकल के आपको यहाँ आना है, ठीक है। 6 ऑफ वेंड्स एक लोगों का सपोर्ट होना, उनकी प्रशंसा का पात्र बनना, सफलता की तरफ जाना, क्योंकि आप है ना बहुत मेहनती हो यहाँ पर,
तो ये सारी चीज़ें हैं ना, जब हम मेहनती होते हैं, जब हमेशा हम आगे बढ़ने के लिए फोकस लगा के रखते हैं, अपने लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि आप हो बहुत ज़्यादा प्योर पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं ना कि जिसका दिल प्योर होता है तो कुदरत उसे हमेशा उसके साथ होता है, ठीक है। चाहे लाख कोई कुछ भी कैसा भी पर्सन कर ले उसके साथ, चाहे कितना भी गलत कर ले, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि लेकिन गलत करने के बावजूद भी जो पर्सन प्योर होता है वो कभी टूटता नहीं है, कभी हार नहीं मानता है, वो हमेशा फिर भी उठेगा, अपनी हिम्मत से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने जोश से वो आगे की तरफ ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। एंड 4 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पर देखो फायर साइन बहुत निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपकी एक, जब कहते हैं ना कि मैंने इस कार्ड से भी आपको बताया था कि आप है ना किसी के तोड़ने से वो ये सोचेगा कि आप कोई इंसान आपको तोड़ेगा ना, किस हद तक तोड़ेगा, किस हद तक आपको टॉर्चर करेगा, किस हद तक वो आपको वो कहते हैं ना बार बार पिंच करना, लेकिन फिर भी क्योंकि आप हो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर भी आप अपने आप को बहुत खूबसूरती के साथ बैलेंस करते हो। एक अपने आप के जब चीज़ें आपकी बिखर जाती हैं ना, तब वहाँ पर आपकी न्यू बिगनिंग भी होती है। एक फिर से आप अपने आप को खड़ा करते हो बहुत खूबसूरती के साथ, चाहे वो आपका कुछ भी कोई भी चीज़ें हो यहाँ पर आपकी, ठीक है। ये लगा लो कि एक टाइम पे जब आप नेगेटिव भी हो जाते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ देना अपने आप को या बेचारा समझना, नहीं। यहाँ पर आप है ना बहुत खूबसूरती के साथ फिर से अपने आप को उठाते हो, खड़ा करते हो, ठीक है। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपको है ना अप डाउन होने हैं, थोड़ा सा वो आपका थोड़ा सा दिल है, थोड़ा सा आपका नेचर है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होती रहती हैं, ठीक है। हमारी किस्मत में क्योंकि लिखी होती हैं सारी चीज़ें कि हाँ आपके साथ इस रीज़न से ये सारी चीज़ें आपके साथ होनी हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके घर में आप बहुत ज़्यादा मतलब अपने परिवार वालों की केयर करते हो, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो उन सब का, शायद आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में भी आप भक्ति भावना आपके अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। और आपको है ना ये लगा लो कि आपको आपकी डेस्टिनी में एक जो फैमिली होती है ना, घर परिवार, वो बहुत ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में लिखा है बहुत ज़्यादा आपके घर में अबंडेंस, पैसा, प्यार, एक पॉजिटिविटी और एक सक्सेस, ठीक है। ये आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि कब, देखो वो चीज़ें कभी भी हो सकती हैं आपके साथ में, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि कुदरत आपको अपॉर्चुनिटी बहुत देगा, बहुत अवसर देगा आपकी फैमिली में, ठीक है, ताकि आप अपनी फैमिली को एक कहते हैं ना ग्रोथ की तरफ ले जाना, एक सक्सेस की तरफ लेके जाना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप अपनी जो आपको सक्सेस मिलती है, जो कुदरत की तरफ से आपको अवसर मौके दिए जाते हैं आगे बढ़ने के लिए, उसको आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ताकि देखो क्या होता है ना कि आप क्या हो, आप दूसरों की चीज़ों में बहुत ज़्यादा लगे रहते थे, और जो अपॉर्चुनिटी आपको दी गई थी वो आपको ना समझ आती थी ना आप ले पाए हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे आपको ऐसा नहीं करना है, ये एक गाइडलाइंस है। आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आपको जो कुदरत अवसर दे रहा है, मौके दे रहा है, उसको क्या करना है, उसको पकड़ना है ना, तभी हम अपनी लाइफ की तरफ जा सकते हैं, तभी हम अपने परिवार की ग्रोथ देख सकते हैं, तभी हम अपने परिवार को एक प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप है ना अपने करियर में जो कुछ भी करोगे बहुत क्लैरिटी के साथ करोगे, बहुत आपके माइंड में आपकी क्रिएटिविटी को लेके आइडिया आपको
मिलते होंगे जिसकी वजह से आप आगे की तरफ जाते हो, ठीक है, क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्क हो, बहुत मेहनती हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप कहते हैं ना अपनी नॉलेज के थ्रू ही हम आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो ये भी है कि आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है एक अच्छा परिवार, अच्छा उससे हमें सुख मिलना। हमारे परिवार में क्या होता है कि जब हम खुश होते हैं, हमारे परिवार में सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सभी एक दूसरे हमारी इमोशनल चीज़ों को, हमारी भावनाओं को जब हमारे समझने लगते हैं तो वहाँ पर हम खुश होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई हैं कि आप आगे की तरफ बढ़ोगे, ठीक है, एक योद्धा हो, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको इतनी इजीली नहीं दी जाएंगी। उसके लिए बहुत आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। जब आप तभी आपको कुदरत भी आपको वो सारी चीज़ें आपको देगा, ठीक है। जब हार्ड वर्क करोगे तब आप आगे की तरफ बढ़ोगे, तब आपको अपॉर्चुनिटी भी डेफिनेटली आपको मिलेगी। आपकी डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है कि आपको फाइनेंशियल जैसे प्रॉब्लम ऐसा होता होगा कि हाँ कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, है ही नहीं, और तुरंत वो सारी चीज़ों का मिल जाना, ठीक है, एक पैसों का अरेंजमेंट हो जाना, वो कहीं से भी हो जाना। तो आपको, मुझे नहीं लग रहा था कि आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आज तक आपको किसी के सामने मांगने पड़े हों पैसे या किसी की हेल्प लेनी पड़ी, ठीक है। वो कुदरत ने अपने आप कहीं ना कहीं से अरेंज कर दिया, वो आपके पास आ गया। तो आपकी डेस्टिनी में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा सुख परिवार आपकी डेस्टिनी में है, एक अच्छा, एक कहते हैं ना हेल्दी माइंड, जिसकी वजह से आप अपनी कैरियर में आप आगे की तरफ बढ़ोगे। यहाँ पर ये चीज़ें हैं आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है। आप है ना थोड़ा सा यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर थोड़े से आप खर्चीले मिजाज के हो तो उसे थोड़ा सा प्रोटेक्ट आपको करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ताकि आप है ना अपनी आगे के लिए, अपनी फैमिली के लिए उस चीज़ को सेव कर सको, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो कुछ भी अभी आप अपने कैरियर में लेके बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्क कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, तो आपको शायद फाइनेंशियली चीज़ों का अभी वेट कर रहे हो किसी भी चीज़ में, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि आपको जो चीज़ें भी मिलेंगी वो आपके हार्ड वर्क से ही मिलेंगी, ठीक है। आप कभी ये आपकी डेस्टिनी में ये है एक कि आप है ना दूसरों से कभी नहीं मांगोगे, जो कुछ करोगे ना अपने बलबूते पे और अपनी मेहनत का आप खाओगे। वो कहते हैं ना मांग के खा लेना या हेल्प ले लेना या कुछ भी कर देना, वो नहीं, वो यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में लिखा ही नहीं है, क्योंकि आप है ना अपने कर्मा पे बिलीव करते हो, आप अपनी मेहनत पे बिलीव करते हो, विश्वास करते हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपको एक आपके कहते हैं ना कैरियर में भी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है। फिर वहाँ पर क्या होता है ना, फिर धीरे धीरे हमारी चीज़ें शॉर्ट आउट होने लगती हैं। तो आपकी डेस्टिनी में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि जब खुद ही करोगे तभी खाओगे, किसी का मिलने वाला नहीं है आपको, ना ही आप लेना कबूल करोगे, ठीक है। वो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा कि हाँ मैं किसी से लूँ या हेल्प मांगूँ, नथिंग, वो है ही नहीं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया है पेशेंस, ठीक है। यहाँ पर ये कार्ड देखो यही बता रहा है कि आप है ना आपके अंदर पेशेंस बहुत है, बहुत पेशेंस है। आप हर चीज़ के लिए एक कहते हैं ना एक वेट करते हो, एक डिवाइन टाइम का वेट करते हो कि ठीक है मेरे साथ जो चीज़ें होनी हैं वो टाइम पे हो जाएंगी, और जो चीज़ें भगवान को देना होगा वो दे देगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर एक कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ों का चलना आपके साथ, कोई भी चीज़ों का आना, यहाँ पर आपको आपकी डेस्टिनी में कहते हैं ना कि आपको वेट बहुत करना पड़ता होगा, वो हर चीज़ के लिए वेट, कि हाँ आपको पेशेंस बहुत
रखना होगा और रखते भी होंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब चीज़ें हमें मिलती नहीं है, जब हम चाहते हैं जब मिलती नहीं है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हमें पेशेंस ही रखना होता है ना। तो कोई भी चीज़ इजीली आपको इतनी जल्दी मिलेगी नहीं, आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है सारी चीज़ें कि फटाफट मिल रही है हमें, जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आप किसी से जो भी करोगे ना, वो आप अपने अपने बलबूते पे अपनी मेहनत और अपने कर्मा का खाओगे आप, ठीक है। यहाँ पर ये एक मैसेज था ज़बरदस्त आपके लिए, आपकी डेस्टिनी में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको है ना, आपकी डेस्टिनी में लिखा कि आपको लोगों का एप्रिसिएशन काफ़ी मिलेगा, प्रशंसा ज़रूर मिलेगी आपको लोगों की, क्योंकि आप है ना अपने दिमाग से बहुत सारे काम आप करोगे। सेकंड चक्र आर्कएंजल यूरियल, यहाँ पर देखो आपको है ना यही है कि आपका हार्ट चक्रा और सैक्रल चक्रा दोनों का कनेक्शन एक ही होता है। ये भी हार्ट चक्रा भी हमारा इमोशनल होता है और सैक्रल चक्रा भी हमारी फीलिंग को ही बताता है, हमारे अंदर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कौन सारी चीज़ें बैठी हुई हैं, ठीक है। तो आप है ना थोड़ा सा आप शायद दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था। इतना सोच विचार कि हाँ उसमें डूब जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्योंकि आप है ना आपका जो सैक्रल चक्रा है ना, बहुत सारी चीज़ें अभी भी उसमें बैठी हुई हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को वहाँ पर उसके ऊपर यहाँ पर आप काम करोगे तो डेफिनेटली उन सब चीज़ों से भी आप निकल सकते हो, ठीक है। सोच विचार करना बंद कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए भी आपको पेशेंस ही रखना पड़ेगा आगे भी, क्योंकि पेशेंस का कार्ड है, कुछ नहीं कर सकते हैं, भगवान को सरेंडर करना है सिर्फ। और आपने कर भी रखा होगा पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ, ठीक है। और आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी अलग कार्ड चूज़ किया था, ग्रीन तारा माँ और प्रोटेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर इस कार्ड से मैं यही बताऊं कि आपकी डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है कि आप है ना, जो हमारी मदर अर्थ होती है ना, हमारी माँ होती है। अब माँ देखो, हमारी मदर गाया भी होती है, हमारा नेचर से कनेक्शन जो होता है ना, और एक हमारी खुद की जो माँ होती है, हमारी खुद की जो मदर होती है, ठीक है, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहती होगी और हमेशा आपको प्रोटेक्ट भी करती होंगी, ठीक है। ग्रीन तारा माँ तो देखो क्या, एक हमारा कुदरत की तरफ से अर्थ है, पृथ्वी पे जो चीज़ें हैं वो आपको प्रोटेक्ट करती होंगी। लेकिन इसके अलावा आपकी जो माँ है, आपकी जो मम्मी है, मदर हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं और वो हमेशा प्रोटेक्ट करती होंगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करती होंगी आपको। एक इमोशनल सपोर्ट उनकी तरफ से आपको शायद दिया जाता होगा, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं कि आप है ना बहुत सारी चीज़ों में मुझे थोड़े से उलझे हुए से भी नज़र आते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टेरो से देखती हूँ कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है जो आपको मिल के रहेगा, किस्मत में क्या लिखा हुआ है। पाइल 2, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, पाइल 2 की किस्मत में क्या लिखा है जो मिलकर ही रहेगा, जो मिलकर रहेगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। ओके, फर्स्ट कार्ड आया था द हाई प्रीस्टिस, ठीक है। ये हाई प्रीस्टिस देखो क्या होती है ना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है। और ये क्योंकि मैं देखो यहाँ पर इस कार्ड से मैं बताई थी कि बहुत उलझे हुए, और ये भी थर्ड आई का ही होता है, इंट्यूशन का ही कार्ड होता है। इस कार्ड में भी मुझे आई दिखाई दे रही थी माँ की, ठीक है। तो शायद आपकी माँ है, उनकी भी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी होगी,
ठीक है, कहते हैं ना कि हमारे जो पूर्वजों में हमारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो जो चीज़ें हमें मिलती हैं धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी हमें वो मिलती रहती हैं ब्लड के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपकी मम्मी या दादी या घर में कोई लेडीज़ होगी जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होगी, ठीक है, जो उनकी ब्लेसिंग्स यहाँ पर पाइल 2 आपके साथ हैं, जो एक आपको है ना हमेशा आपको स्पिरिचुअली यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है कि आप है ना थोड़ा सा आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो तो बहुत आप अपनी चीज़ों को खुद से आप जान पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, एक कन्फ्यूज़न जो आपके अंदर बना हुआ रहता है उस कन्फ्यूज़न से भी आप निकल पाओगे। एक डिसीज़न शायद ले नहीं पाते हो, एक स्ट्रॉन्गली डिसीज़न नहीं ले पाते हो, तो उस चीज़ को आप इजीली समझ पाओगे कि क्या गलत है क्या सही है। आपको पता सब है पाइल 2, पता सब कुछ है आपको, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को एक कहते हैं ना जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो उसे सब कुछ एक सिचुएशन को भांप लेना, ठीक है, उसको समझ में आ जाता है। वो अपना जज दे देता है कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें होनी है। वो ये सब क्या होता है, वो आपका इंट्यूशन ही होता है, वो अंदर से बोलती हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्योंकि आपकी डेस्टिनी में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप है ना बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो। अगर आप स्पिरिचुअली और ज़्यादा ग्रो करते हो, अपने आप को और निखारते हो, तो आपके जो स्पिरिचुअल जो गिफ्ट हैं, कहते हैं ना आपके पूर्वजों के पास कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको दी गई हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी वो बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं जो आपको पता नहीं है वो सारी चीज़ों का, लेकिन आपको पता है शायद वो, ठीक है, लेकिन आप उन सब चीज़ों को कैसे संभालना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको शायद समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये कार्ड्स आपका यही बता रहा है कि आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप है ना अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो और आपके भीतर जो ज्ञान है, जो भी चीज़ें हैं, उन्हें समझने की कोशिश करो। उनके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप क्या हो ना, आप कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते होगे, कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते होगे, वहाँ पर आपको सब चीज़ें समझ में नहीं आती होंगी। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुनो, शांति से पीस में आपको बैठो और वहाँ पे आपको आंसर ज़रूर मिलेगा वहाँ पर कि हाँ आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, आपको किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं, किसी की एडवाइस की ज़रूरत ही नहीं है आपको। वो कहते हैं ना आपके अंदर तो सब कुछ ऑलरेडी भगवान ने चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में वो चीज़ें लिखी हुई हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम तो सोल्व कर सकते हो, आप दूसरों की भी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो, आप आपके अंदर जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है ना उसके थ्रू, क्योंकि आपकी सोल है ना बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक, मैं यहाँ पर बोलूँगी एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी आपसे नहीं बताई जा रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से, क्योंकि आप है ना कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस भी होते हो उन सब चीज़ों को लेके। तो जब तक आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी को और आगे की तरफ नहीं बढ़ाओगे, जब तक और उसकी तरफ नहीं जाओगे, तो अपनी चीज़ों को कैसे पहचानोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई हैं, लेकिन आपको मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि आपको मिलेगी ज़रूर, वो मिल चुकी हैं आपको, लेकिन आपको क्या है समझना है, जानना है कि इंट्यूशन के थ्रू काम कैसे करते हैं, उसको महसूस कैसे करते हैं, हम अपनी इंट्यूशन से कब जुड़ सकते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन से आपकी मदर के साथ जितना अच्छा कनेक्शन आपका रहेगा ना, आप अपनी इंट्यूशन को उतना ही अच्छे से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी दादी या आपकी माँ, इन दोनों में से एक है यहाँ पर, वो बहुत अच्छे से आपको गाइड कर सकती है, वो या कर भी रही होंगी, क्योंकि आपकी है ना शायद आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो। ठीक है, अगर उससे आप गाइडलाइंस लेते हो और तो आप बहुत आगे तक यहाँ पर पहुँच सकते हो, जो कि आपकी डेस्टिनी में वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आपके लिए।
ठीक है। आपको करना क्या है, आपको नेचर में जाके वॉक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रीन जो हम नेचर क्या होता है, ग्रीन ही होता है ना। हमें आपको एक नेचर में जाके हमेशा उनसे कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। ध्यान करना, मेडिटेशन करना, आध्यात्मिक, अगर आप इमोशनली कुछ चीज़ों को कन्फ्यूज़न रहता है तो आप अपने आप को ग्रीन तारा माँ से अपना एक प्रोटेक्शन शील्ड भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर प्रोटेक्शन है आपके लिए, बिल्कुल प्रोटेक्ट हो आप। लेकिन कभी कभी आप शायद थोड़ा सा वो हो जाते हो, तो उस चीज़ को आप समझो, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, जो कि मैंने इस कार्ड से भी आपको बता दिया था कि आप है ना बहुत ज़्यादा मुझे बिखरे हुए से, उलझे हुए से नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं कि आप क्या हो, आपकी डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है। आप अपनी चीज़ों को ना समझ पा रहे हो, ना जान पा रहे हो, और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो। और वो ये सिचुएशन आपका, वो कहते हैं ना कि आपकी सोल को, आपका माइंड है ना आपकी सोल पे बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है। यहाँ पर इस वक्त आपका माइंड है ना बहुत सारे इल्यूज़न आपके अंदर डाले रखता है, कभी कुछ सोचना, कभी कुछ सोचना, और उस सोच में ही अपने आप को बांध लेना और उस सिचुएशन में फंस जाना। ठीक है, तब क्या होता है ना, तब हमारा, वो कहते हैं ना, माइंड हमारे ऊपर हावी हो जाता है। फिर हम उसी के अकॉर्डिंग सोचने लगते हैं, उसी के हिसाब से हम चलने लगते हैं, हमारी लाइफ फिर वैसी ही हो जाती है। यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो, आपके अंदर बहुत स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं, उन्हें उनका यूज़ करो आप। ये आपकी डेस्टिनी में दी गई हैं। आपके बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो आप हर इजीली आप अपनी सिचुएशन से आप निकल सकते हो। आपके पास वो चीज़ें हैं कि शायद और किसी के पास मिलना बहुत मुश्किल होता होगा। आप अपनी प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर सकते हो, आप दूसरों को भी कर सकते हो, दूसरों को भी परेशानी से निकाल सकते हो। लेकिन आपको करना क्या है, सिर्फ ये डेस्टिनी में लिखा हुआ है आपकी, वो दे दी गई है सारी चीज़ें, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, लेकिन ये भी है आपका कि जब तक आप सिचुएशन में फंसोगे नहीं, तब तक आप सॉरी, तब तक आप अपने आप को जान कैसे पाओगे। कहते हैं ना कि सोना को जब ठोका जाता है, आग में तपाया जाता है, तभी वो निखर के बाहर आता है, तभी वो अपने आप से जुड़ पाता है। तो ये सब जो सिचुएशन आपके साथ हो रही है ना, ये डेस्टिनी में थी आपकी। आपको इस सिचुएशन में आपको जाना था, ताकि आपका माइंड आपको बहुत ज़्यादा ड्रामा कर सके आपके साथ, वो फंसा के रख सके, कहीं और जाने ही ना दे, कहीं और आपका दिमाग लगे ही ना। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप अभी भी किसी चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो तो आप एडवाइस ले सकते हो, किसी की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, और आप अपनी सिचुएशन से निकल सकते हो, ताकि आप अपनी अंदर की चीज़ों को यहाँ पे जानो और समझो कि भगवान ने आपको क्या चीज़ें आपको दे रखी हैं। टेम्परेंस, बिल्कुल आप है ना आध्यात्मिक, इस कार्ड से मैंने आपको बताया था कि आप आध्यात्मिक जर्नी पर हो। टेम्परेंस कार्ड यही बता रहा है आपका कि आप है ना बहुत प्योर सोल हो, और बिल्कुल एंजल्स और उसका सपोर्ट तो आपके साथ है और रहेगा, आपकी डेस्टिनी में है ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आपका यही बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जब अपने आप को आप कुदरत से जोड़ दोगे, फरिश्तों से अपने आप को सरेंडर कर दोगे। ठीक है, एक कहते हैं ना कि जब हम अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, तब वहाँ पर हमारी बहुत सारी चीज़ें
एक कहते हैं ना सही डायरेक्शन में फिर वो आने लगती हैं। ठीक है, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप है ना, आपको आध्यात्मिक रास्ते पे जाना है, लेकिन किस तरीके से जाना है। आपका माइंड है ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होता है, ताकि आप उन सब चीज़ों को, अपनी चीज़ों के बारे में ना जान सको, ना समझ सको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ी सी एडवाइस लो और आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ाओ, क्योंकि आपकी सोल है ना बहुत ज़्यादा प्योर है। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको जितना ज़्यादा आप नेचर्स में जाओगे, घूमोगे, वॉक करोगे, अर्ली मॉर्निंग आप जितना मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, उतना आप आपके अंदर जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट है उतना ज़्यादा आप उनसे जुड़ोगे और इस सिचुएशन से आप बाहर निकल के आओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई हैं और आपको ये जो गिफ्ट है ना आपके, ऐसा नहीं है कि इस सिचुएशन में फंस के रह जाओगे आप, और जो भगवान ने जो कुदरती आपको जो चीज़ें दी गई हैं वो नहीं मिलेंगी, वो मिलेंगी ज़रूर, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कि इस सिचुएशन से बाहर निकलो, तभी वो चीज़ें आपको दी जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर ऑरेकल से देखती हूँ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। आयल्टो की किस्मत में क्या लिखा है जो उन्हें मिल कर रहेगा। आयल्टो की किस्मत में क्या लिखा है जो उन्हें मिल कर रहेगा। आप बिल्कुल एक सिचुएशन में जो फंसे हुए हो, आप उस चीज़ से निकलोगे भी, और वो बिल्कुल आपको निकालेंगे भगवान, एंजल्स और आपके जो एंस्टर्स हैं उनका काफ़ी सपोर्ट मुझे यहाँ पर आपके ऊपर लग रहा है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एक ब्लेस्ड भी हो, क्योंकि जो जिनकी इंट्यूशन काफ़ी हाई होती है ना, वो काफ़ी एक ब्लेस्ड भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें हैं अभी भी जो आपसे छिपी हुई हैं और शायद आपको पता है लेकिन आप शायद छुपा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि पता है क्या होता है कि आपके साथ है ना वुमन होल्डिंग अ क्वीन, आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको है ना, लोग बाग है ना आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देते हैं आपके ऊपर, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और अब वो कहते हैं ना एक दूर से देखना लोगों का। ठीक है, कहीं ना कहीं वो बहुत सारे इंसान आपके लिए प्लानिंग भी करते होंगे ताकि आपको किसी न किसी चीज़ में फंसा के रखना। ठीक है, इसको फंसा के रखो ताकि ये अपनी जो आपकी जो स्पिरिचुअल जो गिफ्ट है उससे कनेक्शन आपका ना बन सके। कहते ना जब हमारे पास नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है ना, तब हमारी वो आध्यात्मिक जर्नी में वो बाधा डालती हैं। ठीक है, ताकि उन्हें पसंद नहीं है कि आप ज़्यादा उन सब चीज़ों की तरफ आगे बढ़ो। तो वो ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना आपकी डेस्टिनी में, ये है ही कि आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आपको आगे बढ़ना है, और लोग उस चीज़ के लिए एग्री नहीं करते हैं, वो आपको पीछे की तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके पास जो चीज़ें हैं ना उन्हें महसूस करो, उन्हें जानो, समझो कि भगवान ने कुछ दिया है आपको। दूसरों लोगों की बातों में झांसे में आके अपने आप को टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को। ठीक है, आपको वो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा आपका माइंड, वो दूसरों की नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी होता होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपकी डेस्टिनी में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, पता नहीं क्यों आप उन सब चीज़ों से या तो भाग रहे हो या समझ में नहीं आ रही हैं आपको कि आप है ना अपनी प्रॉब्लम को तो सोल्व कर सकते हो, आप दूसरों की भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि आप है ना अगर आप अपनी
अपनी चीज़ों के ऊपर वर्क करते हो ना, तो उससे लोगों को बहुत हेल्प मिल सकती है। आप लोगों को एडवाइस दे सकते हो, लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हो, लोगों को एक कहते हैं ना सही डायरेक्शन में ले जा सकते हो। आपके पास वो क्वालिटी है, वो सारी चीज़ें हैं कि आप यहाँ तक, मैं बोल रही हूँ आपकी डेस्टिनी में यहाँ तक है कि आप लोगों की हेल्प, मतलब ये नहीं कि आप अपनी एक एडवाइस से कर सकते हो, आप अपनी मनी, आपके पास जो कुछ भी है ना उसके थ्रू आप लोगों को हेल्प कर सकते हो। लेकिन आपको करना क्या है? आपको करना यही है कि आपको पहले अपनी सिचुएशन को बेटर बनाना है, अपने आप को बैलेंस रखना है, तभी आप अपनी स्पेशल गिफ्ट आप ले पाओगे, उन्हें समझ पाओ, जो कि आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई हैं वो सारी चीज़ें, और इस सिचुएशन से भी आप निकलोगे। ठीक है, यहाँ पर मैं चक्रास से देखती हूँ। थैंक यू एंजल्स। आपकी डेस्टिनी में देखो ये लिखा है कि आपके जो स्पेशल गिफ्ट हैं उनके ऊपर अगर आप काम करते हो तो आप अपनी सिचुएशन को तो बेटर बना सकते हो, आप दूसरों की भी बेटर कर सकते हो, दूसरों को भी हेल्प कर सकते हो, जो कि हो सकता है यह आपका लाइफ पर्पस हो। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ आपको पूरे आप प्रोटेक्शन में हो। ठीक है, आप अपने एंस्टर्स के प्रोटेक्शन में हो और मदर गाया उनके प्रोटेक्शन में हो आप। लेकिन आप है ना क्या कर रहे हो, आप अपने आप को जान नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। यहाँ पर देखो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको बैलेंस रहने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा भाई कन्फ्यूज़न बहुत आपको रहता है, तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करो। ये भी देखो कन्फ्यूज़न है, सबकी लाइफ में होता है वो, लेकिन आप क्या है ना बहुत ज़्यादा अपने आसपास उन सब चीज़ों को ज़्यादा घेर लेते हो। इसमें मैं आपका दोष मैं नहीं बता रही हूँ कि दोष आप ही का है, वो इसलिए है क्योंकि आपके पास है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती हैं, जो आपको वो कहते हैं ना घेर घोट के वहीं पे ले आना, ताकि आप आगे की तरफ ना बढ़ सको। लेकिन लास्ट में जीत किसकी होती है? अच्छाई की ही होती है ना। एक तरफ देवता है, एक तरफ राक्षस है, लास्ट में विजय किसकी हुई थी? हमारे देवताओं की हुई थी ना। तो आपका भी कहते हैं ना, आपका भी लास्ट में वही होना है, आपको सक्सेस मिलेगी। और यहाँ पर सक्सेस आप अपने ऊपर काम करके वो ले पाओगे उस सक्सेस को। ये आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है कि भगवान ने, देखो क्या होता है ना कि भगवान सबको स्पिरिचुअल गिफ्ट देता है, लेकिन वो किसके ओपन होने हैं, इस जन्म में होने हैं कि दूसरे जन्म में होने हैं, कब होने, ये डिसाइड नहीं होता है। लेकिन आपके साथ यहाँ पर हैं ये सारी चीज़ें कि आप अगर इन सब चीज़ों के बारे में सोच विचार करना बंद कर देते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, तो डेफिनेटली आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी को और आगे की तरफ लेके जा सकते हो। आप ऐसे पर्सन भी हो सकते हो कि आप है ना दूसरों को गाइड कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, हेल्प कर सकते हो। लेकिन यही है, सारी कार्ड्स यही बता रहे हैं आपको कि आपको करना क्या है। पहले अपने ऊपर काम करो, अपने आप को निखारो और अपने आप को एंजल्स भगवान के और उस जर्नी पर आगे लेके जाओ आप। तो ये सारी चीज़ें आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई हैं। ठीक है, तो पाइल 2 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।